अब बात करेंगे सबसे खतरनाक प्लेनेट की, जो लोग डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। शनिदेव महाराज, कर्मा बोलते हैं उनको। बहुत से लोग बोलते हैं ना, कर्मा कर्मा इज अ बिच, कर्मा देख लेगा आपको, कर्मा ही देगा फल। अरे वो शनिदेव की बात कर रहे हो आप, कर्मा इज शनिदेव। तो अब शनिदेव के बारे में बात करते हैं। साढ़े सती लोग Okay. बहुत डरते हैं साढ़े सती से। तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके से बताएं कि 1 से लेके 12 घर तक शनि जैसे जैसे बैठता है, उन Okay. लोगों की साढ़े सती चल रही है, तो ठीक है। कैसे? ओके, तो सबसे पहले शनि एज अ प्लेनेट क्या है? ज्योतिष में शनि को बोला गया कि ये आपकी पीड़ा है, दुख है, दर्द है। तो जैसे मैंने मंगल के लिए कहा था जहाँ बैठेगा वहाँ एनर्जी ले जाएगा, वैसे ही मैं शनि के लिए बोलूँगा जहाँ बैठेगा वहाँ पर चिंता ले जाएगा, वहाँ पे आप चिंता करोगे और वहाँ पे आप रोना धोना मचाओगे। ठीक है, तो शनि जहाँ बैठा वहाँ पे चिंता है, वहाँ पे रोना धोना है। ये इतना समझ में आया हमें। शनि सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट, बहुत धीरे चलता है। एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 2.5 साल लेता है। और दैट इज वाई जब शनि की साढ़े साती आती है तो जो मेन प्रॉब्लम लोगों को होती है कि चीजें स्लो हो रही हैं हमारे साथ, आलस आ रहा, हम खुद स्लो होते चले जा रहे हैं। अभी पता कैसे चलेगी साढ़े साती है? सो यहाँ से पहले आपको अपनी राशि पता होनी चाहिए जी। राशियों में बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, जिस नंबर में बैठा है, वो आपकी राशि है। अगर आपका चंद्रमा 8 नंबर में बैठा है तो आप वृश्चिक राशि के हैं। आपका चंद्रमा 12 नंबर में बैठा है तो आप मीन राशि के हैं। ठीक, आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं दिसंबर 2024 में, तो कुंभ राशि पे, मकर राशि पे और मीन राशि पे साढ़े साती चल रही है। जी 2025 में मार्च के बाद मकर वाले फ्री हो जाएंगे। जी। तब उनको ऐसा लगेगा रिलैक्स हुआ। ठीक है, अच्छा। और कुंभ वालों पे लास्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा, मीन राशि का सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा और मेष राशि वाले साढ़े साती के लपेटे में आ जाएंगे। तो ऐसे 2.5 साल में ये राशियां आगे बढ़ती रहती हैं। जी तो अभी फिलहाल आज के लिए मानेंगे मकर, कुंभ और मीन पे हमारी साढ़े साती चल रही है। जी। क्या होता है साढ़े साती में? देखिए, साढ़े साती में कुछ लोगों की बहुत बैंड बजती है, वो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। ये उनके साथ होता है जिनके अंदर ईगो बहुत होता है, एरोगेंस बहुत होता है, और यही साढ़े साती है जो इंसान को बहुत अमीर बनाती है। बिल्कुल। कई लोग तरसते हैं कि मेरी साढ़े साती आ जाए। हाँ। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? देखो, जब भी आपका साढ़े साती होगा, जिनका होगा वो कमेंट में बताएंगे, आपका मन करता है कि आई नीड अ चेंज। मुझे जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस करना है, बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ और करना है। बदलाव की भावनाएं मन में आती है और ये इतनी तीव्रता से आती है कि इंसान रुक नहीं पाता है। फिर वो बदलाव कर लेता है, चेंज कर लेता है। अब फिर वो कोसता है अपने आप को कि क्यों मैंने चेंज किया, ऐसा क्या? इससे तो अच्छी मेरी पहले की जिंदगी थी। ठीक है, क्योंकि चेंज करना इजी नहीं होता उसके लिए। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, एक हम लेते हैं कि कोई जॉब कर रहा है, उसकी साढ़े साती आ रही है, तो उसे पहले लगेगा कि यार बहुत हो गया, भाई अपना खुद का काम करना है। फिर जब वो खुद का काम करना शुरू करेगा तो बहुत चैलेंजेस आएंगे। ये वो पीरियड होता है जब सैटर्न आपको टेस्ट कर रहा होता है। ये वो पीरियड होता है जब सैटर्न कहता है अच्छा तुम्हारी औकात है भी अमीर बनने की कि नहीं, क्योंकि हर किसी को पैसा पचता नहीं है। सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सैटर्न चेक कर रहा होता है कि तुमको पास करना है कि फेल कर देना है। इस टाइम पीरियड में जो हार जाएंगे, इस टाइम पीरियड में जो वापस चले जाएंगे, उनकी साढ़े साती खराब जाएगी। इस टाइम पीरियड में जो पेशेंस दिखाएंगे, बिकॉज सैटर्न इज अ कारक ऑफ पेशेंस आल्सो, वो रुके रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। यही शनि उन्हें मनी देने लगेगा। इनके चेंजेस ही इनको बनाते हैं। साढ़े साती में चेंज होता है। और क्या होता है साढ़े साती में? साढ़े साती में इंसान आइसोलेशन में मजे लेता है, अकेलेपन में मजे लेता है, खुद से बातें करने लगता है। ठीक है, खुद को बेहतर समझता है, बहुत हार्ड वर्क करता है और उसको लगता ही नहीं है कि वो हार्ड वर्क कर रहा है। उसको ये फीलिंग रहती है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे तो भी बहुत कुछ करना है, ये क्या है? उसके आसपास वाले कहते हैं कि अरे मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो। ऐसा ही हो रहा है आजकल। सो ये साढ़े साती में ऐसा होता है। अभी जब साढ़े साती खत्म हो जाएगी तब आपको रियलाइज होगा कि यार मैंने सही में बहुत मेहनत कर ली। ठीक है, तब वो आप अभी नहीं रियलाइज होगा। नहीं करना रियलाइज ही नहीं करना वो चीज। ऐसा अच्छा है। अच्छा, ये क्या, ये मोटिवेट करता रहता है और काम करना होगा। शनि की साढ़े साती में इंसान प्राइड और ईगो में जरा सा भी आता है तो तुरंत वो एक बैड न्यूज सुन लेता है। ठीक है, जैसे ही ईगो में आया तो तुरंत शनि का अच्छा तुम ईगो में आ रहे हो, अभी रुको तुम्हें बताता हूँ, फिर से वो नीचे लेकर आता है। हाँ। तो इसीलिए लोग इसमें बहुत परेशान होते हैं। लेकिन साढ़े साती में अब तो मेरी खुद की चल रही है, मैंने 2-3 रेमेडी ऐसी फाइंड आउट कर ली हैं कि आपकी साढ़े साती है या नहीं है, आप भूल जाओगे। सबसे पहली रेमेडी है कि आप श्री हरि की वंदना करें, पीपल के पेड़ से को जल चढ़ाएं, या फिर आप भगवान विष्णु के मंदिर जाएं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। उसके बाद दूसरी रेमेडी है कि भगवान शिव ने जो वरदान दिया है रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष, शनि का रुद्राक्ष होता है, आप इसको पहनिए। ये रुद्राक्ष आप पहनोगे, पहले ब्राउन होगा, फिर जैसे जैसे साढ़े साती बढ़ती जाएगी काला होता जाएगा।
ठीक है, 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लिया। तीसरी रेमेडी होती है यहाँ पर कि आप जो अंडर प्रिविलेज क्लास हैं, जितना उनके लिए कर सकते हैं, चाय पिला दी उनको कुछ खाने को दे दिया, कपड़े दे दिए, वो आप करते रहिए और अपनी मेहनत करिए। चेंज होगा, बदलाव के मौके मिलेंगे, उन्हें इग्नोर नहीं करना, उन्हें एक्सेप्ट करना है। मजेदार 7.5 ही जाएगी। तो मकर राशि वालियों की हम्म। अभी खत्म होने को है। मकर राशि वाले बेसिकली वो हैं ही शनि के बच्चे। हम्म। एक मकर राशि और कुंभ राशि, ये दोनों शनि की ही राशियां हैं। अगर शनि की 7.5 आ जाए, शनि की घर वाली है मकर राशि। हाँ। ठीक है, घर वाले हैं उसके। हाँ, तो इन दोनों की अगर मकर राशि, अगर इन दोनों की 7.5 आ जाए तो इन दोनों को इतना अफेक्ट नहीं करती, गुड रिजल्ट देके जाती है। नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी ठीक है? नहीं है। जरूरी नहीं है। 7.5 आपकी कैसी जाएगी, डिपेंड शनि किस हाउस में बैठा है। मैं वही तो पूछा था आपसे हम्म। कि अगर फर्स्ट हाउस में कोई बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है और उसकी 7.5 चल रही है, तो उसका रिजल्ट कैसा होगा? बहुत स्लोनेस देखेगा वो, कुछ भी काम करने जाएगा डिले देखेगा। लोगों के काम एक अटेम्प्ट में बनना है, इसके 2 अटेम्प्ट में बनेंगे। लोगों के काम 1 महीने में बनना है, इसके 2 महीने में बनेंगे। और ये एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो कहता है कि मेरी लाइफ ही ऐसी है, मेरा तो एक बार में काम नहीं बनना। तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न ये करता है। बालों में दिक्कत आ जाती है कि फर्स्ट हाउस इज योर हेयर ऑल्सो। पर शनि तो रिप्रेजेंट हैवी हेयर, नो? वो आप लग्न कुंडली में आप बोल रहे हो, अगर फर्स्ट हाउस में शनि होता है तो करली बाल देता है। कर्ली बाल देता हाँ, है। करली बाल देता है। ये पहचान होती है फर्स्ट हाउस सैटर्न की। ओके और क्या होता है, मेसी बाल। अगर करली नहीं है तो मेसी रहेंगे बाल। ओके। ठीक है, इधर उधर जाएंगे, भौरे होंगे बालों में। हाँ। इस तरह का सैटर्न बाल देता है अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है।